थे। पिछले वीडियो में हमने वर्णिक छंद की शुरुआत की थी और उसके दो छंदों के विषय पर चर्चा की थी। वो कौन कौन से थे? द्रुत, विलंबित और वंशस्थ। आज हम आगे वसंत तिलका छंद के विषय पर अध्ययन करेंगे। द्रुत, विलंबित और वंशस्थ छंद, उन दोनों में तो 12-12 वर्ण प्राप्त हो रहे थे और उसमें द्रुत विलंबित में क्रम से क्या प्राप्त होता? नगण, भगण, भगण और रगड़ प्राप्त हो रहा था और वंशस्थ में क्या प्राप्त हो रहा था? जगण, तगण, जगण और रगड़ प्राप्त होता। अब हम देखते हैं वसंत तिलका छंद के लक्षण के बारे में। पहले देखते हैं यह वर्णिक समछंद है कि जिस प्रकार वो दोनों वर्णिक समछंद है यानी कि सभी चरणों में समान वर्ण प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार इसके भी सभी चरणों में समान वर्ण प्राप्त हो रहे हैं। और इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण प्राप्त हो रहे हैं? इसमें प्रत्येक चरण में 14 वर्ण यानी कि सभी चरणों में 14-14 वर्ण प्राप्त होंगे, जो क्रम से किस रूप में प्राप्त होंगे? तगण, भगण, जगण, जगण, गुरु, गुरु के रूप में प्राप्त होंगे। यानी कि अंत में दो गुरु क्यों प्राप्त हो रहे? क्यों? क्योंकि अंत में दोष वर्णों का कभी भी कोई गण नहीं बनता, इसलिए दो गुरु प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि 4 गण मिलकर तो क्या हो गए? 12 वर्ण पूरे कर तीनों ने, लेकिन अंत में 2 वर्ण बच के 2 वर्णों का कोई गण नहीं बन सकता, इसलिए तो गुरु अनिवार्य रूप से आने चाहिए इस छंद में। फिर इसमें यति प्रत्येक चरण के अंत में प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं इसके उदाहरण के बारे में। बातें बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग मिलते मिलते थे सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों में। अब देखते हैं इसमें पहले वर्ण देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पहले चरण में कितने वर्ण प्राप्त हो गए? हमें 14 वर्ण प्राप्त हो गए। फिर दूसरा चरण देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दूसरे चरण में भी कितने प्राप्त हो गए? हमें वर्ण 14 वर्ण प्राप्त हो गए। अब देखते हैं तीसरा चरण। तीसरे चरण में हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें भी कितने वर्ण प्राप्त हो गए? हमें 14 वर्ण प्राप्त हो गए। अब अंतिम चरण में देखते हैं कितने वर्ण प्राप्त हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अंतिम चरण में भी कितने प्राप्त हुए? हमें 14 वर्ण। अब हम इसमें गणों का निर्धारण करते हैं। पहले बनाते हैं इसके अलग अलग जोड़े। 1 2 3 4 और अंत में 2 वर्ण बच गए हमारे। फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 अंत में 2 वर्ण बच गए। फिर 1 2 3 4 अंत में 2 वर्ण। फिर वही 1 2 3 4 अंत में 2 वर्ण बच गए। अब हम इसमें गणों का अध्ययन करते हैं। पहले देखते हैं क्या प्राप्त हो रहा है हमें। गुरु, गुरु, लघु। गुरु, गुरु, लघु किस में आता है? हमें तगड़ में। ता रा च। ताराज इस सूत्र के अनुसार तगड़ का सूत्र है। देखो ताराज का मतलब गुरु, गुरु, लघु, और वही हमें गुरु, गुरु, लघु प्राप्त हो। और क्रम से लक्षण में भी ये बताया कि पहला क्या है? तगड़। तो हमें पहला क्या प्राप्त हो गया? तगड़। आगे देखते हैं गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु किसमें प्राप्त होते हैं? भगण में। यानी कि भगण का सूत्र क्या होता है? भा न स। भानस का मतलब गुरु, लघु, लघु, और वही हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है भगण। लक्षण में भी भगण प्राप्त हो रहा है हमें कि तगड़ के पश्चात भगण। आगे देखते हैं लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु किसमें प्राप्त होता है? जय भान है। जय भान का मतलब क्या हो गया? जगण हो गया। गुरु, लघु, गुरु, इसमें भी गुरु, लघु, गुरु प्राप्त हो रहा है। फिर आगे देखते हैं लघु, गुरु, लघु, ये भी क्या हो गया? क्रम से जगण, और अंत में गुरु, गुरु। लक्षण के अनुसार हमारे क्या क्रम से? तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु। यहाँ इस तरह हमारे 14 वर्ण यहाँ पर पूरे हो गए। अब नीचे और दूसरे चरण में चलते हैं। वही देखते हैं गुरु, गुरु, लघु। पहला प्राप्त हो गया तगण। फिर गुरु, लघु, लघु। दूसरा प्राप्त हो गया हमें भगण। फिर लघु, गुरु, लघु। तीसरा प्राप्त हो गया हमें जगण। फिर लघु, गुरु, लघु, वो भी वापस से जगण। फिर गुरु और गुरु। यहाँ पर भी 14 वर्ण हमारे पूरे हो गए। क्रम से तगण, भगण, जगण, जगण और अंत में 2 गुरु। आप देखते हैं है क्या है? लघु स्वर लघु मात्रा आएगी, लेकिन आगे वाला वर्ण आधा है तो आधा वाला पहले वाले के लघु को क्या हमने इसने गुरु बना दिया। आगे है क्या? आगे न भी आता है, न ने भी इसको क्या बना दिया? गुरु बना दिया। फिर लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु का क्या हो गया? तगण। फिर गुरु,
लघु, ये अनुनासिक है, अनुनासिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर लघु प्राप्त होगा। गुरु लघु, लघु किसके में रूप में आता है, भगण में। फिर लघु गुरु लघु किस में आ गया, जगण में। फिर लघु गुरु लघु किस में प्राप्त हुआ, जगण में। फिर अंत में दो गुरु। लास्ट चरण पर चलते हैं। गुरु गुरु लघु क्या प्राप्त हुआ, तगण। फिर गुरु लघु लघु क्या प्राप्त हुआ, भगण। फिर गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु क्या प्राप्त हुआ, जगण। फिर लघु गुरु लघु क्या प्राप्त हुआ, जगण। और अंत में दो गुरु, यानी क्रम से क्या प्राप्त हुआ, तगण भगण जगण जगण, अंत में दो गुरु। इस तरह यहाँ पर 14 वर्ण कंप्लीट हो गए। और 14 वर्ण में क्रम से जहाँ पर तगण भगण जगण जगण और दो गुरु प्राप्त होंगे, ऐसे लक्षण कहीं पे भी प्राप्त हो तो वहां पे कौन सा छंद माना जाएगा, वसंत तिल का छंद माना जाएगा। अगला छंद हम देखते हैं जिसका नाम है मालिनी छंद। पहले मालिनी छंद के लक्षणों के विषय पर चर्चा करते हैं। यह वर्णिक सम छंद है। वर्णिक सम छंद का मतलब क्या है, सभी चरणों में समान वर्ण प्राप्त होंगे। इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण प्राप्त होते हैं, 15 वर्ण। और 15 वर्ण जो क्रम से किस रूप में पाए जाते हैं, नगण नगण मगण यगण यगण के रूप में। यानी कि 15 का मतलब 5 गण पूरे हो गए, 3 का 1 गण बनता है, 15 का 5 गण हो गया। 5 गण किस रूप में, नगण नगण मगण यगण और यगण के रूप में प्राप्त होंगे। और इसमें यति क्रम से 8 और 7 वर्णों पर प्राप्त होती है, यानी कि 8 वर्ण के पश्चात इसमें यति प्राप्त होते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। प्रियपति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, तुम चल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लखमुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। अब देखते हैं इसमें वर्णों की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहले चरण में कितने वर्ण प्राप्त हो गए हमें, 15 वर्ण। अब दूसरे चरण में देखते कितने वर्ण प्राप्त होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने वर्ण प्राप्त हो गए, 15 वर्ण प्राप्त हो गए। अब तीसरा चरण देखते, तीसरे चरण में क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तीसरे चरण में कितने वर्ण प्राप्त हो गए हमारे, में 15 वर्ण प्राप्त हो गए। अब चौथा चरण देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने वर्ण प्राप्त हो गए हमें, 15 वर्ण प्राप्त हो गए। अभी देखते हैं इसमें गणों का निर्धारण करते हैं। पहले 3 फिर 3 3 3 और अंत में 3 जोड़े, यानी कि 5 जोड़े बन गए। पहले देखते हैं अपन, पहले ही पे मात्रा का निर्धारण करते हैं। कौन सा हो गया, प्रिय। प्रिय में कौन सा हो गया, लघु 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 लघु। फिर लघु लघु लघु। पहला लघु 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 किस में आते हैं हमारे, नगण में। नगण का सूत्र क्या होता है, न सल। न सल का मतलब क्या हो गया, लघु लघु लघु। और वही लघु 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 यहाँ पर प्राप्त हो दोनों, तो पहला भी नगण हो गया, दूसरा भी नगण प्राप्त हो गया। अब तीसरे गण पर चलते हैं। तीसरा गण कौन सा हो गया, गुरु 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 का मतलब क्या हो गया, मगण। मगण का सूत्र क्या होता है हमारे, मा ता रा, यानी कि गुरु गुरु गुरु। और हमें तीनों गुरु यहाँ पर प्राप्त हो गए। तो तीसरा गण कौन सा हो गया हमारे, मगण। फिर मतलब हो गया लघु गुरु गुरु। लघु गुरु गुरु किसमें प्राप्त होता है हमारे, यगण में। हमें यगण का सूत्र क्या होता है, यह माता। यह माता का मतलब लघु गुरु गुरु गुरु, वही हमें प्राप्त हो रहा, लघु गुरु गुरु, यानी कि कौन सा गण है, यगण। फिर लास्ट का वही लघु गुरु। अनुनासिक है, पर अनुनासिक के नीचे वाला वर्ण कौन सा है, दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर, तो लघु मात्रा गुरु मात्रा आगे इस पे। फिर गुरु और लघु गुरु गुरु किसमें प्राप्त है, वही यगण में प्राप्त होता है। यानी कि क्रम से क्या प्राप्त हुआ हमें, नगण नगण मगण यगण और यगण प्राप्त होता है। यानी कि ऐसे क्रम से हमें जहाँ प्राप्त होंगे वहाँ कौन सा छंद माना जाएगा, मालिनी छंद। अब दूसरे छंद में देखते हैं। 1 2 3 4 5। वही लघु 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 यानी कि नगण, लघु 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 यानी कि नगण, लघु 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 यानी कि नगण। फिर गुरु लघु गुरु 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 कितना क्या हो गया, मगण। फिर लघु गुरु गुरु यगण। फिर लघु गुरु गुरु यगण।
ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीन तीन तीन, फिर तीन अंत देखते हैं, लघु 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 यानी कि नगण प्राप्त हो गया, फिर लघु 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 नगण प्राप्त हो गया, फिर गुरु 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 क्या प्राप्त हुआ, मगण, फिर लघु गुरु गुरु क्या प्राप्त हुआ, यगण, फिर लघु गुरु गुरु क्या प्राप्त हुआ, यगण। अब देखते हैं अंत में, तीन तीन, फिर तीन तीन, तीन गण हो गए, लघु लघु लघु, हृदय में क्या है, री की मात्रा, री की मात्रा यानी कि लघु स्वर हो गया, नगण प्राप्त हो गया, फिर लघु 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 नगण हो गया दूसरा भी, फिर गुरु 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 का मतलब क्या हो गया, मगन, फिर लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु का मतलब यगण, फिर लघु गुरु गुरु यानी कि यगण। यानी कि जिस प्रकार जिस छंद में 15 वर्ण प्राप्त हो, 15 वर्ण क्रम से किस रूप में हो, नगण नगण मगण यगण और यगण, उस रूप में जहाँ प्राप्त होंगे वहां पर हमारे कौन सा छंद माना जाएगा, मालिनी छंद माना जाएगा। अब हम अगला छंद देखते हैं जिसका नाम है मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता छंद, इसके लक्षण के विषय पर चर्चा करते हैं। लक्षण क्या होंगे इसके, पहला लक्षण यह वर्णिक समछंद यानी कि इसके भी सभी चरणों में समान वर्ण प्राप्त होंगे। अब अगला लक्षण क्या हो गया, इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण प्राप्त थे। कितने वर्ण प्राप्त होते, 17 वर्ण, जो क्रम से मगण पगण नगण तगण तगण और अंत में 2 गुरु के रूप में लिखे जाते हैं। यानी कि क्यों हुए, क्योंकि 5 गण में तो 15 वर्ण पूरे हो गए, लेकिन 2 वर्ण बच गए और 2 वर्ण का कोई गण पूरा नहीं होता, इसलिए अंत में 2 गुरु आएंगे। और यति क्रम से कहाँ होगी, 4, 6 और 7 वर्ण पर, चौथे छठे और 7वें वर्ण पर यति प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं इसके उदाहरण के विषय पर। देखते पहले उदाहरण क्या हो गया, जो मैं कोई विह गुरता देखती व्योम में हूँ, जो उत्कंठा वश विवश हो चित्त मैं सोचती हूँ, होते मेरे निबल तन में पक्ष जो पक्षियों के, तो यो ही मैं समुद्र उड़ती श्याम के पास जाती। आप देखो, हम इस पे वर्ण कर, पहले तो हम वर्ण देखते हैं कितने कितने वर्ण प्राप्त हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, पहले चरण में कितने वर्ण प्राप्त हो गए, हमें 17 वर्ण। अब देखते दूसरा चरण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, दूसरे चरण में कितने वर्ण प्राप्त हो गए, हमें 17 वर्ण। फिर देखते हैं तीसरे चरण में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने वर्ण प्राप्त हो गए, हमें 17 वर्ण प्राप्त हो गए। अब देखते हैं चौथे चरण में कितने वर्ण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने वर्ण प्राप्त हो गए। यानी कि सभी चरणों में कितने वर्ण प्राप्त हुए, लक्षण के अनुसार 17 वर्ण प्राप्त हुए। अब हम इस पे गणों का ध्यान करते हैं। पहले जोड़े बना लिए, 1 2 3 4 5, 5 में हो गए 15 वर्ण, फिर अंत में 2 बच गए वर्ण। देखते हैं, गुरु 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 किसमें प्राप्त होते हैं, मगण में। मगण का सूत्र क्या होता है, मातारा, यानी कि गुरु गुरु गुरु, यानी कि पहला गण कौन सा हो गया, लक्षण के अनुसार मगण प्राप्त हो गया। फिर देखते हैं अगला, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु किसमें प्राप्त होते हैं, भगण में। भगण का सूत्र क्या होता है, भानस, भानस में क्या हो गया, गुरु लघु लघु, हमें अगला लक्षण के अनुसार क्या प्राप्त हुआ, भगण। फिर अगला लघु लघु लघु, लघु 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 किसमें होते हैं, नगण में। नगण का सूत्र क्या होता है, नैसल का मतलब लघु लघु लघु, अगले लक्षण के अनुसार नगण प्राप्त हुआ है। फिर गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु किसमें प्राप्त होते हैं, कौन सा गण होता है, तगड़। तगड़ का सूत्र क्या होता है, ता रा जय, यानी कि गुरु गुरु लघु, वही हमें प्राप्त हुआ है, तगड़। फिर देखते हैं, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु अपन ने अभी देखा था, तगड़, अंत में गुरु गुरु। जैसे लक्षण में बताया गया वैसे भी प्राप्त हो रहे 17 वर्ण, मगण पगण नगण तगण तगण, अंत में 2 गुरु के रूप में प्राप्त है। अब देखते दूसरे चरण में, पहला गण, दूसरा गण, तीसरा, चौथा, फिर 5वां और 2 वर्ण बच गए। देखते हैं, गुरु, फिर लघु, लघु के आगे का आधा वर्ण ने इसको गुरु बना दिया, फिर वापस में ये आधा वर्ण इसके आगे वाले ने इसको गुरु बना दिया, तो कितने हो गए, यहाँ पर भी मगण प्राप्त हो गया। फिर गुरु लघु मतलब भगण प्राप्त हो गया, लघु 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 का मतलब नगण प्राप्त हो गया, गुरु लघु लघु गुरु गुरु
लघु का मतलब कि क्यों हुआ यहाँ पर कि है तो लघु स्वर, लेकिन आगे जो तय है इसने तय ने ये जो आधा तय ने इसको गुरु बना दिया, तो क्या हो गया तगण, फिर गुरु गुरु लघु वो वापस तगण, अंत में तो गुरु। ये है अनुनासिक हूं पे, ये अनुनासिक है, लेकिन अनुनासिक के नीचे का वर्ण, नीचे का स्वर कौन सा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जहाँ पर प्राप्त होता है वहां पर लघु गुरु मात्रा होती है। वापस से अगले 3 के जुड़े, 2 3 4 5, अंत में 2 वर्ण बच गए। देखते हैं गुरु 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 का मतलब क्या हो गया मगण, गुरु लघु लघु का मतलब भगण, लघु 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 का मतलब लगन, गुरु पैक के आगे संयुक्ताक्षर है, संयुक्ताक्षर से पहले वाला लघु स्वर क्या होता है, लघु मात्रा क्या हो जाती है गुरु मात्रा हो जाती है, तगण गुरु लघु सॉरी गुरु, आगे वापस संयुक्ताक्षर है वही क्या प्राप्त हो गया तगण, फिर अंत में 2 गुरु। अब देखते हैं आगे 3 3 3 3 3, अंत में 2 बच गए। देखते हैं गुरु 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 यानी कि मगण, गुरु लघु लघु यानी कि भगण, गुरु लघु 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 यानी कि नगण, गुरु गुरु लघु यानी कि तगण, गुरु गुरु लघु यानी कि तगण, और अंत में 2 गुरु। यानी कि जिस भी छंद में 17 वर्ण प्राप्त हो और 17 वर्ण क्रम से है मगण भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु के रूप में प्राप्त हो, वहां पर कौन से छंद माना जाएगा हमारे मंदाक्रांता छंद। बाकी के छंदों के विषय पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।